प्यारे बच्चों, इकोसिस्टम की आज ये दूसरी वीडियो है। हमने पहली वीडियो में इसके 15 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस किया था और आज की इस वीडियो में हम इसके बचे हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और आज हम इकोसिस्टम के इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन जीवीय कारक नहीं है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए पेड़ पौधे, ऑप्शन बी जंतु, ऑप्शन सी सूक्ष्म जीव तथा ऑप्शन डी चट्टान। प्यारे बच्चों, जीवीय कारक वे होते हैं जिसमें जीवन की जैविक क्रियाएं जैसे श्वास, प्रजनन, उत्सर्जन इत्यादि आती हैं। तो इस प्रकार से पेड़ पौधे, जीव जंतु तथा सूक्ष्म जीव ये सभी जीवीय कारक हैं, जबकि चट्टान एक अजैविक कारक है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी चट्टान होगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। किसी खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदैव हरे पादप होते हैं क्योंकि आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए वे विस्तृत रूप से फैले होते हैं, ऑप्शन बी वे मृदा से जुड़े होते हैं, ऑप्शन सी वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिरीकृत करते हैं तथा ऑप्शन डी उनमें जड़ें होती हैं। प्यारे बच्चों, खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदैव हरे पादप होते हैं क्योंकि वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिरीकृत करते हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक हैं? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए उत्पादक, ऑप्शन बी अपघटक, ऑप्शन सी उपभोक्ता तथा ऑप्शन डी इनमें से सभी। प्यारे बच्चों, कृषि के संदर्भ में मिट्टी की सबसे ऊपरी परत को ह्यूमस कहते हैं, जिसमें जैविक पदार्थ की मात्रा भरपूर होती है। कृत्रिम कंपोस्ट खाद या वनों से प्राप्त प्राकृतिक कंपोस्ट खाद को भी ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस के निर्माण में अपघटक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अपघटक होगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए भूमि, ऑप्शन बी धर्म, ऑप्शन सी समुदाय तथा ऑप्शन डी परिवार। प्यारे बच्चों, भूमि प्राकृतिक पर्यावरण का घटक है, जबकि समुदाय, धर्म तथा परिवार मानव या सामाजिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए भूमि होगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए पेड़ पौधे कौमा जीव जंतु, ऑप्शन बी रिश्ते नाते कौमा संस्कृति, ऑप्शन सी मकान कौमा सड़कें कौमा पूजा स्थल तथा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्यारे बच्चों, पर्यावरण से तात्पर्य है चारों तरफ का परिवेश जिसमें हम घिरे हुए हैं। इसके अंतर्गत पेड़ पौधे, जीव जंतु, सांस्कृतिक एवं पारिवारिक परिवेश, प्राकृतिक व अप्राकृतिक कारक आदि आते हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी होगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए वनों की कटाई, ऑप्शन बी शिकार, ऑप्शन सी निर्माण कार्य तथा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्यारे बच्चों, वनों की कटाई, शिकार तथा निर्माण कार्य प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी होगा। आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए सभी जीव, ऑप्शन बी भू आकृतिक कारक, ऑप्शन सी जलवायुवीय कारक तथा ऑप्शन डी ये सभी। प्यारे बच्चों, प्रकृति के सभी जैविक व अजैविक घटकों को प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत रखा जाता है। इस प्रकार सभी जीव, भू आकृतिक कारक, जलवायुवीय कारक प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक होंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी ये सभी होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए एक दिशीय, ऑप्शन बी बहुदिशीय, ऑप्शन सी चक्रीय तथा ऑप्शन डी उभय दिशीय। प्यारे बच्चों, खाद्य श्रृंखला में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वह एक ही दिशा में अर्थात एक दिशीय होता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए एक दिशीय होगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए वनस्पति, ऑप्शन बी सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन सी परमाणु ऊर्जा तथा ऑप्शन डी भोजन। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि पारितंत्र में जो ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है वह सूर्य का प्रकाश है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी सूर्य का प्रकाश होगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मानव, ऑप्शन बी वायुमंडल, ऑप्शन सी जलमंडल तथा ऑप्शन डी सौरमंडल। प्यारे बच्चों, पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत हम वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल तथा जैवमंडल आदि कारकों का अध्ययन करते हैं, जबकि पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत हम सौरमंडल का अध्ययन नहीं करते। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी सौरमंडल होगा। आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। पर्यावरणीय असंतुलन का कारण है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए पर्यावरणीय चेतना का अभाव, ऑप्शन बी भौतिकवादी सोच, ऑप्शन सी भोगवादी प्रवृत्ति तथा ऑप्शन डी इनमें से सभी। प्यारे बच्चों, पर्यावरणीय असंतुलन का मुख्य कारण पर्यावरण के संसाधनों का अनुचित दोहन है। साथ ही पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता का अभाव भी इसका एक कारण है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी इनमें से सभी होगा। आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। पर्यावरण एक स्रोत है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए अधिगम का, ऑप्शन बी औषधि का, ऑप्शन सी ऊर्जा का तथा ऑप्शन डी इनमें से सभी। प्यारे बच्चों, पर्यावरण से हमें पर्याप्त मात्रा में पेड़ पौधों से औषधियों की प्राप्ति होती है। साथ ही पर्यावरण के अधिगम से छात्रों में सामंजस्य एवं भावनात्मक क्षमता का विकास होता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी इनमें से सभी होगा। आइए बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। 10% नियम दिया गया है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए लिंडमान द्वारा, ऑप्शन बी गोल्डमान द्वारा, ऑप्शन सी बैकमान द्वारा तथा ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, लिंडमान ने कहा है कि जब उत्पादक को उपभोक्ता भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं तो उनकी कुल ऊर्जा का 10% ही प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार उपभोक्ता को जब अपघटक भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं तो उनको भी उनकी कुल ऊर्जा का 10% ही प्राप्त होता है। इस नियम को ही 10% नियम कहते हैं, जो कि लिंडमान द्वारा दिया गया है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए लिंडमान होगा। आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। जैविक पर्यावरण में शामिल हैं? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए उत्पादक, ऑप्शन बी उपभोक्ता, ऑप्शन सी अपघटक तथा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्यारे बच्चों, हम शुरुआत से ही यह डिस्कस करते आ रहे हैं कि जैविक पर्यावरण के अंतर्गत सभी जीवित तत्व आ जाते हैं। जीवित तत्वों को 3 भागों में बांटा गया है, उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी होगा। आइए बढ़ते हैं हम अपने आज के आखिरी प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन से पर्यावरणीय मुद्दे हैं? पहला जल संरक्षण, दूसरा कचरा निस्तारण, तीसरा जनसंख्या वृद्धि। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए पहला और दूसरा, ऑप्शन बी पहला, ऑप्शन सी दूसरा और तीसरा, ऑप्शन डी पहला, दूसरा और तीसरा। प्यारे बच्चों, पर्यावरण को प्रभावित करने वाले सभी कारक, चाहे वो सामाजिक हों, आर्थिक हों, राजनीतिक हों एवं जलवायु हों, वो सभी पर्यावरणीय मुद्दे कहे जाते हैं, जैसे जल संरक्षण, कचरा निस्तारण, जनसंख्या वृद्धि, प्रदूषण आदि। तो इस प्रश्न का सही उत्तर
ऑप्शन डी पहला, दूसरा और तीसरा होगा। चलिए इसी के साथ इकोसिस्टम से जुड़े हुए सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हमने डिस्कस कर लिया है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।